गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। ओके, देखिए हम लोग कहां तक पहुंच चुके थे। ये हम लोग कर चुके हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसके बाद सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हम लोग हिडन गुडविल सीख लिया, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम लोग बच्चों सीख चुके हैं। इसमें 5 केसेस हैं, याद है आप लोगों को? हाँ। अब अगला आता है मेरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। याद करिए बच्चों, यहाँ पर क्या होता था, यहीं पे मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर क्या था? गिरी डब्ल्यू पे एपी। क्या था? गिरी डब्ल्यू पे एपी, गिरी डब्ल्यू पे, और इधर क्या था? एपी। और एक चीज़ और याद रखिएगा, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक होता है, ईपीएफ होता है, ईपीएफ। अगर कहीं ईपीएफ नजर आ जाए तो ये रिजर्व नहीं है, ये है आउटसाइड लायबिलिटी। इसका खास ख्याल रखिएगा। ये क्या होता है? आउटसाइड लायबिलिटी। अब इसके बारे में आपको डिटेल पढ़ने के लिए मैं दोबारा इस लेक्चर को नहीं लूंगा, क्योंकि हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना? आपको क्या करना होगा, आप जाएंगे हमारा वीडियो लेक्चर नंबर, आप जाएंगे यहाँ पर देखेंगे 31 लेक्चर नंबर। आप क्या यहाँ देखेंगे कौन सा? तो इसके लिए आप देख लीजिए लेक्चर नंबर 31। तो मैं यहाँ पर आपको दोबारा पढ़ाने वाला नहीं, आप जाइए पीछे, लेक्चर नंबर 31 हमारा देख लीजिए बच्चों। एक एक लेक्चर आपने अगर देखा होगा ना, एक एक लेक्चर, यकीन मानिए आपसे बेटर कोई होगा नहीं। ठीक है ना? तो आप जाइए देखिए कौन सा, लेक्चर नंबर 31। तो बच्चों मैंने आपको बताया था रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसमें भी 2 केस थे। अब 2 केस कौन कौन से थे? अब जाएंगे आप हमारा देखेंगे लेक्चर नंबर 32। बच्चों लेक्चर नंबर आप जब देखेंगे 32 तो आपको समझ में आ जाएगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट या रिवैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी में हम लोग किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ओके, चलिए बात आती है बच्चों कैपिटल अकाउंट की। अब कैपिटल अकाउंट के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा लेक्चर नंबर 33। लेक्चर नंबर 33 किसके लिए देखेंगे? आप कैपिटल अकाउंट के लिए देखेंगे। ओके, अब हम लोग बात करेंगे, आज हम लोग का जो चर्चा होगा वो होगा ये कैपिटल एडजस्टमेंट। और आप बैलेंस शीट के लिए देख लीजिएगा हमारा लेक्चर नंबर 35, क्योंकि यहां पर कैपिटल एडजस्टमेंट में कुछ नई चीजें होती हैं, इसलिए हम यहां पर सिखाएंगे कैपिटल एडजस्टमेंट। और बैलेंस शीट के लिए बिल्कुल सेम होता है एज इट इज, इसलिए आप यहां पर क्या देख लेंगे? लेक्चर नंबर 35। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो हमारा ये आज का जब मैं ये बता दूंगा आपको तो मेरा सारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा खत्म। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की क्या करना शुरू कर देंगे? प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। सब कुछ हम लोग की ग्रिप में आ जाएगा। ओके, बस याद रखिएगा बच्चों, गिरी डब्ल्यू पे एपी, ये ईपीएफ जो है आउटसाइड लायबिलिटी होती है, ये रिजर्व थोड़ी ना होता है। बाकी ये सब क्या होते हैं? रिजर्व होते हैं। और इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में बताया आप लोगों को, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लेक्चर जाकर के देखने पड़ेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो हम लोग आज का लास्ट टॉपिक हम लोग खत्म करेंगे, वो है मेरा कैपिटल एडजस्टमेंट। देखिए हम लोग सीक्वेंस चल रहे हैं, इसलिए हमको मजा आ रहा है पढ़ने में। ठीक है ना? और अगर हम इधर उधर करके भागते, फिर से मैं दोबारा पढ़ाता, फिर से मैं करता, तो आपका भी टाइम कंज्यूम होता, मेरा भी टाइम कंज्यूम होता, कोई मतलब नहीं होता। जो चीज हम पढ़ चुके हैं दोबारा उसको क्यों पढ़े? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है सर, तो चलिए हम लोग बात करेंगे किसकी? कैपिटल एडजस्टमेंट की। आप लोग को ये सब बनाने आना चाहिए, क्योंकि आप इसके लिए देख लेंगे ये सारे लेक्चर और इसके लिए देख लेंगे ये लेक्चर। ठीक है ना? और चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या? कैपिटल एडजस्टमेंट शुरू करते हैं। कैपिटल एडजस्टमेंट ये लीजिए, कैपिटल एडजस्टमेंट। क्या टॉपिक है बच्चों, इसके बिना अधूरा सा लगता है हमको क्वेश्चन, है कि नहीं? अभी देखिएगा आपको कहेंगे हाँ सर सही कह रहे हैं। कैपिटल एडजस्टमेंट जैसे देखिए, एक है पार्टनरशिप फर्म, एक था टाइगर सर, एक था टाइगर। हाँ बच्चों हाँ, और 2 पार्टनर थे ए और बी। ये लीजिए, ये एक पार्टनर है और ये 2, तो ए और बी पार्टनर है। सी आ रहा है, एंटर हो रहा है। पार्टनरशिप फर्म में क्या हो रहा है? एंटर हो रहा है। और जैसे हम लोग अब तक क्वेश्चन करते थे, बिल्कुल देखिए पार्टनरशिप फर्म जैसे क्वेश्चन लगाता था बिल्कुल सब कुछ वैसे करेगा। आप खुद बोलिए कैपिटल एडजस्टमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं, फिर मैं इसको बताऊंगा किस तरीके से, किस मेथड से, कौन से तरीके से इसको हम लोग कैपिटल एडजस्ट करते हैं। ठीक है ना? अभी हम बताएंगे, पहले देख लेते किया क्यों जाता है, पहले ये तो समझ जाए। तो बच्चों आपको पता है ये पार्टनरशिप फर्म जो है बनाती है कैपिटल अकाउंट। बोलिए हाँ। हाँ सर, कैपिटल अकाउंट बनाती है। तो मान लीजिए 3 पार्टनर है, अब 3 पार्टनर हो गए। नया कैपिटल अकाउंट जब बनाएगा तो एक एडमिट करेगा तो कितने पार्टनर हो जाएंगे सर? 3 पार्टनर हो जाएंगे। तो मान लीजिए ए बी सी। याद है आप लोगों को बच्चों, आप लोग जब कैपिटल निकालते हैं लास्ट में सब एडजस्ट करके, तो यहां पर निकल कर आता है 2CD।
क्या निकल करके आता है 2CD। बच्चों ये जो CD आता है ना, ये CD, ये जो है ये CD अगर सही नहीं लगता है, मतलब पार्टनर्स चाहते हैं यार, किसी का है मान लीजिए इसका शो हो रहा है कितना, इसका 1.5 कैपिटल शो हो रहा है, 1.5 रुपए मान लीजिए हो रहा है, इसका 50 पैसे शो हो रहा है, और इसका कितना हो रहा है, इसका 2 रुपए शो हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, जबकि नया रेशियो है, जो नया रेशियो है वो कितना है 1:1:1, और बैलेंस शीट क्या निकल करके आया है, ये निकल करके आया है, एक का 1.5 है, एक का 50 पैसे है, और कितना 2 रुपए है। अब एक बात बताइए बच्चों, क्या आपको लग रहा है कि 1:1:1 सबका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और सबका कैपिटल अलग अलग दिख रहा है, जबकि कितना दिखना चाहिए, सबका इक्वल दिखना चाहिए? बोलिए मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सबका कितना दिखना चाहिए, इक्वल दिखना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन सबों के कैपिटल को अगर मैं कर लूं टोटल, आप बताइएगा खुद, अगर मैं इन सबके कैपिटल को टोटल कर लूं तो ये 4 रुपए हो जाएगा। इस 4 रुपए को अगर मैं बांट दूं 1:1:1 के रेशियो में, तो क्या ये सबका कैपिटल आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा? बोलिए हाँ, इक्वल आ जाएगा। तो यही इक्वल जो हम लोग यहां पर निकाल रहे हैं पैसा बच्चों, यही तो आपका होगा क्या, यही हम लोग कर रहे हैं कैपिटल एडजस्टमेंट, यानी नई सीडी आ जाएगी, नई सीडी आ जाएगी। नई सीडी का मतलब इधर का हम लोग जैसे नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं ना, इधर टोटल कर लीजिए, इधर टोटल कर लीजिए, उसके बाद कुछ मत करिए, यही वाला सीडी यहां पर लिख दीजिए बाई बीडी करके। यहां पर मैंने लिख दिया, यही अमाउंट लिख दिया मैंने, एक का लिखा 1.5, एक का लिखा यहां पर 0.5, और एक का लिखा मैंने 2, यहां पर लिख दिया। अब क्या करिए, अब नई सीडी बनाइए 2CD। क्या हो जाएगा 2CD, ये लीजिए 2CD, यानी इस सीडी को मैंने बीडी बनाया, इस सीडी को मैंने बीडी बनाया। अब नया जो है मैंने क्या तैयार कर लिया, सीडी तैयार कर लिया। तो अब नया बनाएंगे तो आएगा कितना 1.33, 1.33, 1.33, यानी इसका फोर्थ लगा देते हैं। मान लीजिए 4 रुपए, तो 4 रुपए को इस तरह बांटा हो गया, तो बांटा होगा तो 1.33 और 1.33, ये आ गया नया कैपिटल। तो अब जिसका ज्यादा होगा वो कैपिटल लेकर के चला जाएगा, जिसका कम होगा वो लेकर के अपने घर से आएगा, ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं बच्चों एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो आप इस क्वेश्चन में देखिए, छोटा सा मैंने लिया था एग्जांपल, तो इसको पूरा कर ही देते हैं। तो बताइए ज्यादा बड़ा किस तरफ का है? सर बड़ा इस तरफ का। तो यहां पर क्या लिख देंगे 1.5, यहां पर भी लिख देंगे कितना 1.5। तो यहां पर जितना कम पड़ रहा है, जैसे 0.17 यानी 17 पैसा कम पड़ रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा पता है, ये लेकर के चला जाएगा, क्योंकि मालिक कितने का था, 1.5 रुपए का था, अब मालिक कितने का बन जा रहा है 1.33 का बन जा रहा है, तो पैसा लेकर के चला जाएगा 2 कैश, और कैश लेकर के जाएगा तो करंट अकाउंट में चला जाएगा इसके। उसके बाद यहां पर देखते हैं बच्चों, यहां पर इसका देखते हैं ज्यादा है, किस तरफ का सर, इस तरफ का इस बार ज्यादा आ गया। मैंने कहा कितना 1.33 इधर है, यहां पर भी लिख दो 1.33। अब ये क्या करेगा जल्दी बताइए, मालिक बन गया ज्यादा का, जबकि था कितना 0.5 का, तो यानी अब जितना ज्यादा बन गया, अब ज्यादा कितना बना 0.833 समथिंग आएगा ये, यानी ये 83 पैसा नियर अबाउट। अब ये निकल करके आ रहा है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि ये लेकर के आएगा पैसा, ये पैसा लेकर के आ गया, क्योंकि मालिक था इतने का, अब बन गया इतना, तो जाहिर सी बात है अब लाना चाहिए इसको। हाँ सर बात तो आपकी सही है। उसी तरीके से ये कितने का मालिक था, 2 रुपए का था, यहां पर 1.33 का हो गया है, तो देखिए ए यहां पर भी 2 रुपए लिख देंगे, तो ये कितना निकाल कर लेके चला जाएगा, तो ये आपका 0.76 पैसा निकाल करके लेकर के चला जाएगा। अब बताइए कैपिटल एडजस्ट हो गया कि नहीं हो गया? ये वाला आपको सही लग रहा है कि ये वाला लग रहा है सही? अगर मैं ये इतना ही क्वेश्चन करके मैं छोड़ देता था, तो वो जो है हमको नहीं लगता है कि वो पूरा फुल कंप्लीट क्वेश्चन है कि नहीं। उस क्वेश्चन कंप्लीट कब होता है, जब हम लोग कैपिटल को एडजस्ट करते हैं, क्योंकि हमको पता तो चल जाता है सबका कैपिटल कितना होना चाहिए। बताइए कितना बेहतरीन तरीका है, हमको ये पता कर ले रहे हैं, ये कर ले रहे हैं हम लोग कि सबका कैपिटल इक्वल कर दे रहे हैं, जितना उनका प्रॉफिट शेयरिंग जो है उसके अकॉर्डिंग, और जो भी डिफरेंस हो रहा है अपना लेकर के चला जा रहा है और कोई लेकर के आ जा रहा है। मजा आया कि नहीं आया? तो बच्चों इसलिए हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, ठीक है ना। आइए अब हम लोग समझते हैं कि कैपिटल एडजस्टमेंट जो है हम लोग कितने तरीके से हम लोग करेंगे। तो देखिए पहला 2 मेथड है, एक ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर कैपिटल, और एक होगा ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। सर मतलब क्या है, हम लोग कैसे इसको पहचानेंगे? बच्चों आप घबराओ मत, मैं अभी बस आपको मोटी मोटा बता रहा हूं, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। यहां पर देखिएगा एक इस क्वेश्चन को पकड़ने का बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, और भी हम बताएंगे। ये ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल के बेस पे कब करेंगे और न्यू पार्टनर्स कैपिटल के बेस पे कब करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल के बेस पे उस वक्त करेंगे जब नया पार्टनर जो कैपिटल ला रहा है वो नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। यानी न्यू पार्टनर कितना कैपिटल ला रहा है, न्यू पार्टनर कितना कैपिटल लेकर के आएगा, न्यू पार्टनर
कितना कैपिटल लेकर के गया, हाउ मच कैपिटल ब्रिंगिंग। ठीक है ना, कितना लेकर के आएगा ये हमको बताना रहता है। यहां पर मतलब न्यू पार्टनर्स का कैपिटल नहीं दिया रहेगा, न्यू पार्टनर का कैपिटल जो है नहीं दिया रहेगा बच्चों, नहीं दिया रहेगा। ये लीजिए मैंने काट दिया, न्यू पार्टनर कैपिटल यहां पर नहीं दिया रहेगा। और इस वाले मेथड कब ये इस वाले से कब करते हैं, यानी जब हमको यहां पर अगर हमको पता है कि इनकमिंग पार्टनर का कैपिटल कितना है, यानी वो बता देगा उसका कैपिटल इतना 1/4 किया रहा है, इतना पैसा लेकर के आ रहा है कैपिटल का। तो यहां पर इनकमिंग पार्टनर्स का जो कैपिटल है, इनकमिंग पार्टनर का जो कैपिटल है वो क्या रहेगा, वो रहेगा गिवन। बस बहुत ही सिंपल बच्चों, बहुत ही सिंपल है। तो सिंपल द फंडा। यहां पर अगर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर कैपिटल के बेस पे करेंगे तो यहां पर इसका कैपिटल दिया होगा, इसके कैपिटल को बेस बना करके हम सारे पार्टनर्स को ई वाला सीरी बांटेंगे। और अगर इसका कैपिटल नहीं दिया हुआ है, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल पे पूछ रहा है कि कितना कैपिटल लेकर के आएगा, तब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों पार्टनर की कैपिटल के बेस पे हमको निकालना पड़ेगा क्या, कैपिटल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आइए बच्चों इस चीज को हम लोग समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग क्या बताए जानेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। क्या कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वेरी गुड। हम लोग किस तरीके से वो बैलेंस शीट निकालते हैं, वो बैलेंस शीट कैसे निकालते हैं, तो आइए देखते हैं। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, 2 टुकड़े कर देता हूं। लीजिए बच्चों, दिल के टुकड़े टुकड़े करके, ठीक है ना। ये लीजिए, टे 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 टे, इसको यहां पर रखूं। बहुत इजी टॉपिक है, आप समझ जाइए। हालांकि हर एग्जाम में याद रखिएगा, कोई भी शायद ही कोई एग्जाम ऐसा बोर्ड का जाता हो कि कैपिटल एडजस्टमेंट उसमें दिया ना हो। ठीक है ना, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा बिल्कुल बच्चों। अब देखिए क्या होगा, मैंने कहा किस बेस पे हम बता दिए। यहां पर क्या रहेगा, इनकमिंग पार्टनर्स का कैपिटल गिवन रहेगा। तो क्या करेंगे जल्दी बताइए, पहला स्टेप नंबर 1, पहले क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, जब इनकमिंग पार्टनर्स का कैपिटल दिया रहेगा। तो बच्चों जैसा हम लोग कैलकुलेट करते थे न्यू पीएसआर, सैक्रिफाइस, सारे स्टेप को फॉलो करते आएंगे, सारे स्टेप को क्या करते आएंगे, फॉलो करते आएंगे। तो वहां पर हम लोग हमारा न्यू पीएसआर इसके लिए हमको पता होना चाहिए। और वैसे भी हमको पता है न्यू पीएसआर हम वैसे भी हमारे स्टेप में आता ही है, तो हम लोग कैलकुलेट कर ही रहते हैं। लेकिन फिर भी चलिए, आपको क्या पता होना चाहिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको पता होना चाहिए कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, जबकि आप इसको स्टेप में किए होंगे। ठीक है ना। तो हम यहां पर लिख देते हैं ऑलरेडी हमने इसको क्या किया हुआ है, कैलकुलेट। हमने ऑलरेडी ऊपर जो है कैलकुलेट किया होगा। याद करिए, कैलकुलेशन न्यू पीएसआर ये तो मेरा पहला स्टेप ही है, तो ये मैंने पहले ही कैलकुलेट किया होगा। ठीक है ना। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, स्टेप नंबर 2 बच्चों। अब स्टेप नंबर 2 पे क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, हमको टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालना है। क्या निकालना है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अच्छा, किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर कैपिटल। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए बच्चों, इस क्वेश्चन में, मैं इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे कह रहा हूं कि ये मान लीजिए सी आ रहा था 1/4 के लिए और ला रहा था कितना, ला रहा था 1 लाख रुपए। कितना लेकर के आ रहा है, 1 लाख रुपए। आप एक बात बताइए, 1 लाख रुपए लेकर के आ रहा है कितने के लिए, 1/4 के लिए, यानी 4 हिस्से में से 1 हिस्सा पाने के लिए कितना ला रहा है, 1 लाख। तो बताइए पूरा फर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर इसका जो है रेसिप्रोकल कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। मैंने कहा ये भी सही है, तो 4/1 कर देंगे, यानी पूरे फर्म का कैपिटल कितना हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा। मैंने किया क्या, ये 4 लाख कैसे किया, मैंने कहा उसका कैपिटल लिखा और कैपिटल लिखने के बाद उसके रेशियो का रेसिप्रोकल कर दिया। तो कितना हो जाएगा, 4/1। तो बताइए उसका कैपिटल कितना था, 1 लाख था, तो 1 लाख इंटू 4/1 करेंगे तो कितना आएगा, 4 लाख आ गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो वही है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालेंगे। अब ये कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो न्यू पार्टनर का कैपिटल है, न्यू पार्टनर्स का कैपिटल जो दिया हुआ है उसका आप क्या कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, इनटू रेसिप्रोकल। ओके, उल्टा मैंने कर दिया, हमको क्या मिल गया, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अब क्या करेंगे बच्चों, स्टेप नंबर 3 करना कुछ नहीं है इसमें, तो देखिए कुछ करना है ही नहीं बच्चों। अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, जो यहां पर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकला हुआ है ना, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकला हुआ है, तो आप इसको क्या करिए, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकला हुआ है, इसको जो है बच्चों आप डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, किसमें, डिस्ट्रीब्यूट इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे इस क्वेश्चन में यहां पर मान लीजिए ए बी सी सबका 1:1:1 ये रेशियो अगर हो, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैंने कैलकुलेट किया है, तो यहां ये बढ़ जाएगा 1:1:1 में, 1:1:1 में, तो यहां पर आ जाएगा 1,33,000
330, 1,33,330, 1,33,330, ये हम लोग कर लेंगे। इसका 1 रुपया बढ़ा देंगे, क्या कर देंगे 34 कर देंगे, कितना 334 यहां पर हो जाएगा। ओके ओके सर, अब बताइए अब क्या करें। ये तो मैंने कर लिया, अब उसके बाद क्या होगा, जब यहां देखिए मैंने क्वेश्चन बताया था ना, तो ये अमाउंट ये निकाल लिया मैंने, ये क्या कर लिया यहां पर कैलकुलेट कर लिया। अब उसके बाद डिफरेंस भी तो आएगा, तो अब उस डिफरेंस को हम लोग क्या करेंगे, उस डिफरेंस को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो आइए देखते हैं। स्टेप नंबर 4 पे हम लोग, यही मेरा काम हो जाएगा कंप्लीट। स्टेप नंबर 4 पे जो डिफरेंस आएगा यानी जिस तरफ भी आए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू कैश ऑब्लिक करेंट अकाउंट। क्वेश्चन में जैसा कहे करंट अकाउंट से करना तो करंट अकाउंट से कर दीजिएगा, टू कैश और बाई कैश ऑब्लिक करेंट अकाउंट। यानी जो भी आपका डिफरेंस जो भी आएगा बच्चों डेबिट क्रेडिट में, टू कैश बाई कैश करके हम लोग लिख देंगे। अगर डेबिट में डिफरेंस आ रहा है तो टू कैश और क्रेडिट में आ रहा है तो बाई कैश या करंट अकाउंट, जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा हम लोग कर देंगे। जैसा कि मैंने यहां पर किया, आप देखिए टू कैश बाई कैश किया कि नहीं किया, हाँ यही टू कैश बाई कैश। हो सकता है करंट अकाउंट का है तो मैं यहां पर लिख दूंगा आपका करंट अकाउंट। बोलिए बात समझ में आ गई ना, कितना आसान बच्चों, कितना आसान। ये आ रहा था कितने के लिए, 1/4 के लिए, तो मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, पूरे फर्म का मुझे कैपिटल मिल गया, और जब पूरे फर्म का कैपिटल मिल गया तो मैंने उसको न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब न्यू पीएसआर मेरा पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ, तो मैंने जब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो डिफरेंस निकाल लिया, टू कैश बाई कैश, काम खत्म। बोलिए कोई दिक्कत थी क्या इसमें, नहीं सर, हाँ सर ये तो हो गया। अब क्या करना हमको, अगर हमको निकालना हो किसके बेस पे, जल्दी बताइए सर। अगर आपको निकालना हो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल के बेस पे, तब क्या करेंगे। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों, इतना बड़ा क्वेश्चन आप लोगों ने पूछ लिया। तो देखिए नालायकों, इसमें क्या करेंगे हम लोग, स्टेप नंबर 1 यहां पर देखिए, यहां पर क्या करना होगा, स्टेप नंबर 1 बच्चों फिर से मैं बोल रहा हूं, कैलकुलेट न्यू पीएसआर आप तो जान ही रहे हैं, तो ये तो हमको करना ही पड़ेगा। जैसे हम लोग स्टेप में मेरा आ ही जाता है, तो वो सब तो आपको नॉर्मल आप करते हुए आएंगे। तो यहां पर भी मैं क्या लिख देता हूं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, जो कि आप पहले से ही क्या किए होंगे, ऑलरेडी आपने इसको किया होगा कैलकुलेट। ओके, तो इसको तो मुझे करने की जरूरत नहीं, ना इसके बारे में सोचना है। उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, सारे स्टेप फॉलो करिए। स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 आते आते कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। कैपिटल अकाउंट बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, तो कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद जिस तरह क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों, उस तरह आप क्या करिए, स्टेप 2 पे पूरा सीडी निकाल लीजिए, सीडी। अच्छा सीडी पता है कैसा, कौन सा, याद करिए बच्चों, हम लोग यहां पर कैपिटल अकाउंट बना रहे थे ना, ये सीडी आपको दिखाई दे रहा था ना, ये वाला सीडी, ये सीडी आप बिल्कुल नॉर्मल जिस तरह कैलकुलेट कर निकाल लीजिए। लेकिन हाँ इसका नहीं लेंगे आप, इसका नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसका तो हमको पता ही नहीं है, ठीक है ना, तो इसका हम लोग नहीं लेंगे। अगर कुछ कैपिटल ऑर्बिटल का एडजस्टमेंट नहीं होता है, कर लिया होगा मान लीजिए गुडविल उडिल का, तो सब इग्नोर करेंगे, सिर्फ इन दोनों का लेंगे। ओल्ड पार्टनर का हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल लेंगे। ये सीडी वाला हम लोग बैलेंस निकालेंगे। तो इस सीडी में ये कौन सा सीडी है पता है, ये पूरा का पूरा आपने सब कंप्लीट करने के बाद ये आपका आया है, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूं आप दूसरे स्टेप में क्या करिए, सीडी आप निकाल लीजिए, सीडी यानी सीडी वाला कौन सा, जैसे हम लोग कैलकुलेट अब तक करते थे, ये क्या कर देंगे यहां पर, सॉल्व क्वेश्चन, यानी इसमें क्या होगा, एक कैसे सॉल्व क्वेश्चन होगा, ऑल एडजस्टमेंट, विद ऑल एडजस्टमेंट। तो यहां पर करेंगे, यहां पर सीडी निकालेंगे, और सीडी किसका निकालेंगे, तो ये सीडी जो होगा वो किसका होगा, ओल्ड पार्टनर का होगा। किसका होगा, ओल्ड पार्टनर का होगा, ठीक है ना। हाँ सर, ये हमको समझ में आ गया कि सीडी हमको निकालना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर का। और हमको पता वैसे भी जब हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो सारे के सारे एडजस्टमेंट तो यहां पर आए ही होंगे। तो इसको करने के बाद इन दोनों का हम लोग बैलेंस ले लेंगे, ठीक है ना। इन दोनों का आप क्या कर लीजिए बच्चों, बैलेंस ले लीजिए। चलिए ठीक है, अब उसके बाद बोलिए क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 के बाद अब तीसरा स्टेप क्या आ जाएगा। अब हमको तीसरा स्टेप क्या करना होगा, स्टेप नंबर 3 में वहां पर उसके कैपिटल को लेकर के रेसिप्रोकल कर लेते, यहां पर करेंगे हम लोग, यहां पर भी वही काम करेंगे। तो अब बताइए, मान लीजिए मैंने यहां पर सीडी निकाल लिया, तो एग्जांपल के तौर पे यहां पर बताइए मैंने लिया था 1.5 रुपए और यहां पर लिया था कितना, 0.5, तो इन दोनों का कितना हो गया, 2 रुपए हो गया। कितना हो गया, 2 रुपए हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जो हम लोगों ने किया है टोटल किया है, यानी टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, ये वाला, ठीक है ना, जो एडजस्टेड कैपिटल है ओल्ड पार्टनर, उसको हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, अब रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर्स। सर ये कौन सा शेयर होगा, ओल्ड वाला होगा कि न्यू वाला होगा। नालायकों, मैंने यहां पर मान लीजिए कैलकुलेट किया है 1:1 नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैंने क्या किया है, कैलकुलेट किया है, ठीक है ना। तो बताइए अगर 1/3 हो जा रहा है,
1/3 के लिए आ रहा है सी, तो बचा कितना, 2/3 बचा, 2/3 बचा कि नहीं, हाँ सर ये बचा। इस 2/3 का रेसिप्रोकल कर देंगे, इन दोनों का है ना, ये कैपिटल इन दोनों का है, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। इस 2/3 का मतलब समझते हैं बच्चों, यानी ये जो कैपिटल है ये 2 हिस्से के बराबर है, तो अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो मुझको पता चल जाएगा पूरे फर्म का कैपिटल कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर कर देंगे आप रेसिप्रोकल ऑफ ओल्ड पार्टनर रेशियो। ओके, देखिए कितना इजी है कि नहीं सर, बहुत इजी है। तो हमने क्या कर दिया बच्चों, उसका रेसिप्रोकल कर दिया ओल्ड पार्टनर के रेशियो का। और ओल्ड पार्टनर का रेशियो वो वाला जो मैंने नया कैलकुलेट किया है, देखिए मैंने नया कैलकुलेट कर रखा है 1:1:1, मैंने ये कैलकुलेट करके रखा हुआ है, देखिए ऑलरेडी जो है मैंने इसको कैलकुलेट किया होगा स्टेप में। तो उस स्टेप में आप देखेंगे 1/3 के लिए मान लीजिए कोई आ रहा है तो उसका हटा दीजिए, उसका शेयर हटा दीजिए, तो बचेगा किसका, 2/3 बचा। इसी तरह 720 के लिए आ रहा है तो 720 में अब बताइए अगर आप माइनस हटा देंगे 720 में तो बचेगा कितना, 13/20। उस 13/20 का रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी 20/30, ठीक है ना, वो मैं यहां पर लिख दूंगा। ये टोटल कैपिटल कर लिया, उसका मैंने क्या कर दिया, आपको रेसिप्रोकल कर दिया। अब क्या करेंगे, अब बताइए जल्दी से सर। इसके बाद तो बहुत आसान, मैंने कहा क्या बच्चों, आप इसके बाद क्या करते थे, हाँ चलिए स्टेप नंबर 4 वहां पर जो करते थे यहां पर भी वही करेंगे। तो जो अमाउंट निकल कर आएगा, ये इससे क्या निकल करके आया आपको पता है, टोटल कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर और रेसिप्रोकल, ये आप निकल करके आ गया था कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। मैं यहां पर नहीं लिखा तो यहां आप लिख देंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, ये आपका निकल कर आया था टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अच्छा, ये फर्म का कैपिटल आ गया था, हाँ बच्चों ये फर्म का कैपिटल आ गया कि इतना टोटल कैपिटल जो है फर्म का होना चाहिए, जैसे यहां पर मैंने बताया था ये वाला, ये आ गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब आप क्या करिए, इसको टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, किसमें, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये क्यों चल नहीं रहा है जी सही से, ये लोग इसको हटाते हैं। तो इस टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म को हम लोग क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और ये आपने न्यू पीएसआर पहले से यहां पर कैलकुलेट करके रखा होगा। बोली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो मैं अब उस न्यू पीएसआर में क्या कर दूंगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। उसके बाद क्या आएगा, स्टेप नंबर आपका 1 2 3 4, स्टेप नंबर हम ले लेते हैं 5, स्टेप नंबर 5। अब बच्चों यहां पर हम लोग क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा सर। अब यहां पर ना जो भी डिफरेंस आएगा, वेरी गुड बच्चों, जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम लोग क्या लिख देंगे, टू कैश और बाई कैश, करंट अकाउंट भी कर देते हैं, ठीक है ना। अब इसका भी जब ऐसा आप करेंगे, जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे न्यू पीएसआर में, तो पता नहीं चल जाएगा कि इसका कितना कैपिटल है, यानी सी का कितना कैपिटल है। तो सी का कैपिटल तो पैसा लेकर के आ जाएगा, यहां पर लिख देंगे, यहां पर बाय 2 कैश यहां पर लिख देंगे, पैसा लेकर के आ जाएगा उतना। बोलिए बात समझ में आ रही नहीं आ रही है बच्चों, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आपको कैपिटल को एडजस्ट करना है। बहुत ही ज्यादा बेहतरीन हमको लगता है, और मैंने एक ही एग्जांपल में आपको सब कुछ समझा दिया। इसी एग्जांपल में आपको करीब करीब सभी चीज क्लियर हो गई होगी, लेकिन फिर भी मेरा दिल जो है नहीं मान रहा है। छोटा छोटा मैं यहां पर एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको और कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आ जाए, ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो हमको आपको दोबारा इसको बताने की जरूरत ना पड़े। तो यहां पर देखिए मैंने पहले क्या किया, पहले इसको रिवाइज कर देते हैं। मैंने न्यू पीएसआर कैलकुलेट किया, जो कि ये तुमको पता बच्चों, स्टेप 1 स्टेप 2 हम लोग बिल्कुल फॉलो करते आएंगे, तो आपका यहां तक तो ऐसे ही क्वेश्चन हो जाएगा पूरा, यहां तक तो आप ऐसे ही कर लेंगे, स्टेप 2 तक तो आपका क्वेश्चन ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, यहां तक ऐसे ही हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब आपका कैपिटल इसमें सिर्फ इन तीनों में है, सीडी जैसे कैलकुलेट करते थे वैसे सीडी कर लेंगे, और सीडी में हम लोग किसका ले लेंगे, ओल्ड पार्टनर का ले लेंगे। तो ओल्ड पार्टनर का जो हम लोग यहां पर टोटल कैपिटल ले लेंगे, मान लीजिए ए और बी थे तो उनका दोनों का कैपिटल हम लोग ने ले लिया, उसका टोटल कर लिया, और उनके शेयर्स का रेसिप्रोकल कर दिया। उनका शेयर्स कितना, मैंने कहा मान लीजिए नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैंने कैलकुलेट किया 1:1:1 आ गया, तो उसका रेसिप्रोकल किया मैंने, यानी 1/3 हटा दी तो बचा कितना, 2/3। अब 2/3 का हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे, 3/2 कर देंगे, तो मुझको फर्म का कैपिटल मिल जाएगा। उस फर्म के कैपिटल को हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और जो भी डिफरेंस आएगा, जैसे यहां पर आया था तो 2 कैश बाई कैश करके हम लोग लिख देंगे, पता चल जाएगा कितना कैपिटल लेकर के वो आ रहा है, ठीक है ना। बच्चों केस 1 वहां पर लगेगा जहां पर न्यू पार्टनर्स का कैपिटल गिवन होगा, और केस 2 कहां पर लगेगा, जहां पर प्रोपोर्शनेट वर्ड लिखा हो। तो बच्चों इसी तरीके के आपको कुछ सेंटेंसेस नजर आएंगे, और उस सेंटेंसेस को देख करके आप पता कर लेंगे कि यहां पर केस 2 है, और केस 2 के थ्रू ही हमको कैपिटल को एडजस्ट करना है।
तो यहाँ पर बच्चों न्यू पार्टनर्स कैपिटल बेस पे हम लोग करते हैं, ये केस 1 हो गया, और यहाँ पर हम लोग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल के बेस पे करते हैं, ये केस 2 हो गया। आइए देखते हैं कैसे हम लोग पकड़ेंगे केस 2 है। लिखा रहेगा ऐसे, लिखा रहेगा नाउ पार्टनर्स विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ऐसे लिखा रहेगा, ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो आप समझ जाइएगा बच्चों ये किसकी बात कर रहा है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। या ऐसे लिखा रहेगा क्वेश्चन में, ये दिया रहेगा, कहेगा न्यू पार्टनर विल ब्रिंग कैपिटल अकॉर्डिंग टू, ऐसे लिखा रहेगा न्यू पार्टनर विल ब्रिंग कैपिटल अकॉर्डिंग टू ओल्ड पार्टनर्स, ऐसे लिखा रहेगा। या ऐसे लिखा हुआ बच्चों, लिखा रहेगा द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स विल बी इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है ना, टेकिंग ओल्ड पार्टनर्स एज अ बेस। आपको बच्चों क्वेश्चन में ऐसे ही पता चल जाएगा। तो चलिए बच्चों करते हैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर के हम इसको समझते हैं और अच्छी तरीके से। तो मैंने क्या किया, ये लीजिए, ये तो चल ही नहीं रहा है यार, ये लो, मैंने क्या किया, इसके 2 टुकड़े किए। सर आप 2 टुकड़े कर देंगे? हाँ बच्चों हाँ, ये है आपका केस 1। सर केस 1 उधर लिखिए ना, नालायकों, मैं उन नालायकों के लिए ऐसा कर रहा हूँ, आप लोग तो नालायक हैं ही, उन नालायकों के लिए कर रहा हूँ जो कहेंगे सर आपने केस 1 इस तरफ समझाया था तो इस तरफ क्यों नहीं लिखा। अच्छा, वो कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चों, कंफ्यूज हो जाएंगे। आप बात समझने की कोशिश करिए। हाँ सर हम समझ रहे हैं। तो मान लीजिए ए और बी जो है पार्टनर हैं, ए एंड बी कौन है, ये पार्टनर है बच्चों, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो पता है कितना है, वो है आपका 1:1। मान लीजिए कितना है, 1:1। ओके, अच्छा सी एडमिट हो रहा है, कितने के लिए, 1/3 के लिए, 1/3 के लिए वो एडमिट हो रहा है, और लेकर के आ रहा है कितना, 2 लाख रुपए, यानी 2 लाख रुपए लेकर के आ रहा है एज अ कैपिटल। ओके चलिए अच्छी बात है। अच्छा ए और बी का कैपिटल दिया हुआ है, ए एंड बी का कैपिटल हमको है गिवन, कितना है, ए का है 50,000 और बी का है कितना, 60,000, ठीक है ना। ये बच्चों ये वो कैपिटल है जिसमें सारे के सारे मैंने एडजस्टमेंट किए हुए होंगे, सब के सब एडजस्टमेंट हमने इसमें किए होंगे। तो हमको कह रहा है आप जो है यहाँ पर आपको करना पड़ेगा कैपिटल एडजस्टमेंट। हमसे क्वेश्चन ने कह दिया आप करिए यहाँ पर कैपिटल एडजस्टमेंट। मैंने कहा ये छोटी सी बात, वो भी मेरे बच्चों से। ये लो बच्चों, आप सारे स्टेप फॉलो करते करते आए होंगे यहाँ पर, बोलिए आप कोई स्टेप भूले नहीं होंगे, याद करिएगा। स्टेप 1, स्टेप 2, मतलब सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, कैलकुलेट न्यू PSR, कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया होगा आपने, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया होगा आपने। उसके बाद आप कहाँ पे आए होंगे, तब आप आए होंगे कहाँ पर, कैपिटल अकाउंट पे। तो कैपिटल अकाउंट पे जब आया तो आपका जो बैलेंस दिया हुआ था, सबसे पहले आपने ओपनिंग बैलेंस लिखा इसका। तो मान लीजिए इसका ओपनिंग बैलेंस कितना था, बाई बैलेंस BD 50,000 और 60,000 बच्चों। और मान लीजिए कुछ भी नहीं गिवन है और कुछ भी नहीं गिवन है, मतलब इसका क्या है सर, ना ही गुडविल का ट्रीटमेंट है यहाँ पर, ना ही रिवैल्यूएशन का है, ना ही कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है। एक नॉर्मल सा मैं क्वेश्चन बस यहाँ पर करवा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। हाँ सर, उसके बाद कौन आया था, उसके बाद ये आया था 1 लाख के लिए। तो हमको पता है जब हम लोग पैसा रिसीव करते तो एंट्री मैंने क्या किया होगा, याद करिए गुडविल में मैंने बताया था जब पैसा रिसीव करते तो करते कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और यहाँ पर सिर्फ कैपिटल का पैसा आ रहा है बच्चों। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया होगा, बाई कैश। कितना लिखा होगा, 2 लाख। ये देखिए 2 लाख। बस अब क्या करना है, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं उस तरह आप नॉर्मल करिए बिल्कुल। इसका मैंने निकाल लिया CD, ये लीजिए मैंने CD निकाल लिया। तो बताइए CD कितना होगा, तो सर CD इधर होगा 50,000 है। मैंने कहा हाँ बच्चों, तो इधर भी लिख दीजिए 50,000, वेरी गुड। तो ये CD आपका निकल करके आ गया होगा कितना, 50,000। अच्छा फिर यहाँ पर 60,000 है, मैंने कहा हाँ बच्चों, इधर भी 60,000 लिख दीजिए। तो बताइए CD कितना निकल कर आया होगा, 60,000। अरे वाह, यहाँ पर 2 लाख है, हाँ बच्चों यहाँ पर भी 2 लाख है। मैंने कहा वेरी गुड। तो आप लिख दीजिए कितना, यहाँ पर भी 2 लाख। अरे ये तो मज़ा आ गया। बस यही करना है क्या, नहीं सर अभी तो आपको क्वेश्चन में करना था कैपिटल एडजस्टमेंट, तो थोड़ा सा इसकी और चुटकी को बढ़ाइए। तो मैंने कहा ये लीजिए बच्चों, ये लीजिए, ये CD क्या बन जाएगा आपका, BD। अब BD बन जाएगा तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा क्या, 50,000, 60,000, उसके बाद आपका 2 लाख।
ये पड़ा हुआ है। आप एक बात बताइए बच्चों, ये जो बीडी है हमको कहा था इसमें क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्ट करने के लिए। आप खुद देखिए, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लीजिए मैंने कैलकुलेट किया, क्वेश्चन में मान लीजिए मैंने यहां पर लिख दिया न्यू पीएसआर होगा, क्वेश्चन में मान लीजिए दिया हुआ है न्यू पीएसआर है इनका 1:1:1। न्यू पीएसआर भी हमको कैलकुलेट करके दिया हुआ है, मतलब कैलकुलेट करके हमको पहले से दिया हुआ न्यू पीएसआर कितना 1:1:1, हमको कैलकुलेट करने की यहां पर जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमको कहा क्वेश्चन ने कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए, तो कैसे हम लोग करेंगे, यहां पर नया पार्टनर कितना लेकर के आ रहा था, 2 लाख रुपए लेकर के आ रहा था, तो न्यू पार्टनर्स का कैपिटल यहां पर गिवन है, हाँ सर इसका कैपिटल गिवन है, तो हम इसके बेस पे क्या हम लोग कैपिटल एडजस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है ना। मजा नहीं आ रहा है बच्चों, एक का देखिए 50,000, एक का 60,000, एक का 2 लाख है, यानी रेशियो 1:1:1, सबका बराबर होना चाहिए ना, लेकिन सबका अलग अलग कैपिटल आ रहा है, तो इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल एडजस्टमेंट। तो चलिए वर्किंग नोट में करते हैं हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट। और हम लोग जब कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं बच्चों, तो आप बताइए क्या होगा। सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, क्या निकाल लेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो बताइए बच्चों कैसे करते हैं, तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल लेंगे, न्यू पार्टनर्स कैपिटल लेंगे और क्या करेंगे, उसके रेशियो का रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है ना। तो रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। तो न्यू पार्टनर्स का कैपिटल कितना था सर, 2 लाख रुपए था, उस शेयर 1/3 के लिए आ रहा था, रेसिप्रोकल कर दीजिए तो 3/1 हो जाएगा। तो बताइए कितना आ जाएगा, आ जाएगा 6 लाख। बच्चों ये 6 लाख जो ही हमने देखा, फौरन मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्योंकि अगला स्टेप क्या होता है, हम क्या करते हैं सर, अगला स्टेप होगा हम लोग उसको न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चलिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ए बी सी में जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:1, तो एक का कितना आएगा, 2-2 लाख आएगा। बोलिए हाँ, अब अच्छा लग रहा है, सबका रेशियो भी 1:1:1 और कैपिटल भी आ रहा है 2-2 लाख रुपए। तो ये 2-2 लाख रुपए बच्चों मैं कहाँ लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा यहाँ पे, यानी ये हो जाएगा मेरा सीडी। ओ यानी सीडी का गेम था, वो वाला सीडी आपको नहीं अच्छा लगा, हाँ बच्चों ये सीडी हमको नहीं अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने ये सीडी निकाला। कितना कितना निकल करके आया, 2 लाख 2 लाख 2 लाख, ओके यस। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा किस तरफ का, ज्यादा इस तरफ का, तो देखिए यहाँ पर 2 लाख मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया मैंने 2 लाख। यहां पर डिफरेंस क्या हो जाएगा, बाई कैश, कितना कितना हो जाएगा, 1,50,000। बच्चों ये देखिए क्या कह रहा है, मालिक था पहले 50,000 से, अब मालिक हो गया 2 लाख से। तो बताइए पैसा इसको लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, ये सीडी क्या है, मालिकाना हक बताता है बच्चों कि इतना पैसा उसका बिजनेस में लगा हुआ है, तो 2 लाख रुपए लगा हुआ है, जबकि उसका था कितना, सिर्फ 50,000 था, तो 1.5 लाख रुपए और लेकर के आएगा। तो इसलिए लिख दिया मैंने बाई कैश। अगर करंट अकाउंट होगा तो करंट अकाउंट भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना, डिफरेंस जो भी क्वेश्चन कहेगा वैसे हम लोग करेंगे। तो फिर यहां पर कितना लिख देंगे, 2 लाख, फिर लिखेंगे, फिर यहां पर लिखिए 2 लाख। मालिक थे ये 60,000 के, अब मालिक बन गए कितने के, 2 लाख के। सर ये बीडी है, सीडी है, नालायक, इसका फिर बीडी करोगे तो नहीं हो जाएगा, तो ये मालिकाना हक है ना ये। तो कितना था ये, अब 2 लाख हो गया, तो यानी ये लाएंगे अब कितना, 1,40,000, ठीक है। और ये तो खैर 2 लाख इधर भी है और 2 लाख इधर भी है, क्योंकि ये तो लेकर के आया ही है, ठीक है ना। तो ये बच्चों आपका था कैपिटल एडजस्टमेंट, यही मैंने कैपिटल को क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया, डिफरेंस को मैंने यहां पर लिख लिया, ओके। तो केस 1 में क्या था, कुछ नहीं था, इसमें बस हमको न्यू पार्टनर्स का कैपिटल गिवन था, इसी के बेस पे मैंने निकाल लिया क्या कैपिटल को एडजस्ट कर लिया और पता कर लिया कि कितना कितना कैपिटल हर एक पार्टनर का होना चाहिए, ओके। अच्छा अब केस 2 करते हैं बच्चों, केस 2। तो यहां पर मान लीजिए ए एंड बी पार्टनर हैं, ठीक है ना, और यहां पर भी हम लोग सेम करते हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना, 1:1 है, ठीक है ना। एडमिट कौन हो रहा है, एडमिट हो रहा है सी, और कितने के लिए आ रहा है, 1/3 के लिए आ रहा है। बच्चों ध्यान दीजिएगा इसमें लेकिन कैपिटल नहीं दिया हुआ है, तो यहां पर मैं ब्लैंक छोड़ देता हूं। देखिए कितना कैपिटल आ रहा है, यहां पर नहीं दिया हुआ, यहां पर लिखा होगा प्रपोर्शनेट कैपिटल ब्रिंगिंग बाय हिम, लिख देंगे यहां पर, चलिए लिख देते हैं प्रपोर्शनेट कैपिटल ब्रिंग बाई सी। अब कितना प्रपोर्शनेट हमको नहीं पता, यानी हमको ओल्ड पार्टनर के बेस पे निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ सर, तो अब देखते हैं बच्चों ए और बी का जो है, ए और बी का जो कैपिटल दिया हुआ है वो पता कितना दिया हुआ है, कुछ ऐसा फिगर लेते हैं ताकि हमको कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना हो। तो चलिए 60,000 ए का ले लेते हैं एंड 40,000 किसका ले लेते हैं, बी का ले लेते हैं, ठीक है। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको दिया हुआ बच्चों, क्वेश्चन में पहले ही दे दिया हुआ है कि न्यू पीएसआर है इसका 1:1:1, ठीक है ना। चलिए
अब हम लोग को क्या करना है, यहां पर करना है कैपिटल एडजस्टमेंट, वही भी प्रोपोर्शनेट कैपिटल दिखा दिया हमको करना पड़ेगा, यानी कैपिटल एडजस्टमेंट। तो सारे स्टेप हम फॉलो करते हुए आएंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, सारे स्टेप फॉलो करते आएंगे। फिर हम लोग पहुंचेंगे कहां पर, कैपिटल अकाउंट पे। यस सर, आप पहुंचे होंगे कहां पर, कैपिटल अकाउंट पे। तो लीजिए, जब मैं कैपिटल अकाउंट पे पहुंचा तो कैपिटल अकाउंट जब बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस। तो मैंने ये बैलेंस लिख दिया बच्चों, यहां पर बाई बीडी कितना कितना 60,000 और 40,000। सर इसका नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, फटाक से आप इसका कर लीजिए टोटल। ये लीजिए टे इसका टोटल कर लीजिए, मैंने टोटल कर लिया। तो इस तरफ का कितना आ रहा है, 60,000 आ रहा है, इधर का कितना आ रहा है, 40,000 आ रहा है, इधर भी लिख दीजिए 60,000 और इधर भी लिख दिया मैंने कितना 40,000। तो ये आपका सीडी आ गया कितना 60,000 और ये आपका आ गया 40,000। तो ये तो नॉर्मल जैसे हम लोग निकालते हैं, अब तक कैपिटल अकाउंट बनाते थे निकालते थे, वो मैंने कर लिया। अब वही बच्चों, वही हमको क्या करना पड़ेगा, इसी सीडी को हम लोग क्या बना देंगे, ओपनिंग बैलेंस, यानी बाई बैलेंस बीडी। तो मैं यहां पर आया और लिख दिया क्या, बाई बैलेंस बीडी कितना कितना सर 60,000 40,000। ओके, अब क्या करना है हमको, अब देखिएगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल क्या है हमको नहीं पता, अब ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल के बेस पे मुझको निकालना पड़ेगा। तो ये देखिए ए और बी का कैपिटल कितना है, 60,000 और 40,000। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो हम लोग करेंगे वर्किंग नोट, कैपिटल एडजस्टमेंट लिखेंगे और क्या निकालेंगे, कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। जैसे वहां पर निकाले तो वैसे यहां पर भी निकालेंगे, बस ध्यान देना यहां पर ओल्ड पार्टनर का कैपिटल लेंगे। तो ये ओल्ड पार्टनर का एडजस्टेड कैपिटल बच्चों, क्योंकि यहां पर कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ था इसलिए मैंने सिर्फ यही अमाउंट लिख दिया, वरना बहुत सारी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ होगा, हो सकता है कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रहा होगा, उस सबका यहां पर आ करके सब प्लस माइनस हो करके मान लीजिए बैलेंस है। समझ में आया, यहां पर इस क्वेश्चन नहीं था तो मैंने नहीं लिखा। तो ये लास्ट में सीडी आप निकालते हैं, सब प्लस माइनस करने के बाद वो निकालेंगे। अच्छा वो वाला है, हाँ बच्चों। तो अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल ओल्ड पार्टनर्स टोटल कैपिटल, यहां लिख देंगे टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, रेसिप्रोकल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स शेयर। तो बताइए बच्चों कितना है टोटल कैपिटल, हो गया है आपका 1 लाख। चलिए ठीक है 1 लाख, रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर्स। तो बताइए वो 1/3 के लिए आ रहा है, तो 1/3 के लिए आ रहा है, तो बताइए उसको अगर हटा दीजिए तो 3 में से एक हिस्सा हटा दीजिए, तो यानी इन दोनों का है कितना शेयर, यानी बिजनेस में कितना इनका शेयर है। तो आप कहेंगे सर 2/3 है, तो 2/3 को क्या कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, उसको उल्टा कर दीजिए। तो मैंने उल्टा कर दिया, तो कितना हो जाएगा 3/2, कितना हो जाएगा 3/2। तो आप जब इसको बच्चों काटेंगे तो ये आपका पता कितना निकल कर आ जाएगा, 1,50,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1,50,000 आ जाएगा। अब इस 1,50,000 को हम लोग क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड इन न्यू पीएसआर, न्यू पीएसआर किस किस में, ए बी सी में। तो बच्चों 1:1 कितने में जाएगा, तो सर 50,000 50,000 50,000, ठीक है ना। अब क्या करना है, कुछ नहीं, ये 50,000 क्या निकल करके आ गया पता है, ये सीडी निकल करके आ गया, सीडी। अच्छा इसी के लिए आप इतना परेशान थे, हाँ बच्चों यही हम सीडी निकालने के लिए परेशान थे, ठीक है ना। 50,000 क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब मिलता है पैसा तो अच्छा लगता है। तो अब देखिए क्या होगा, ज्यादा किस तरफ का, ज्यादा इस तरफ का। सर लिख दीजिए आप 60,000, मैंने यहाँ पर लिख दिया 60,000, इधर भी लिख दीजिए 60,000 है। सर क्या होगा बच्चों, ये पैसा लेकर के चला जाएगा टू कैश। मालिक था पहले 60,000 का, अब कितने का हो गया 50,000 का, तो 10,000 लेकर के चला जाएगा। हमको पता है जब कैपिटल कम होता है तो डेबिट होता है, तो मैंने कैश की वजह से यहाँ पर कैपिटल को डेबिट कर दिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 50,000, यहाँ पर लिख दिया ज्यादा इस तरफ का, इधर भी लिख दिया मैंने कितना 50,000। अरे वाह, पहले था मालिक 40,000 का, अब कितने का हो गया 50,000 का। तो ये पैसा लेकर के आएंगे, कहेंगे लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ, पार्टनरशिप में होगा पैसा लाओ। तो ये बेटा लाएंगे पैसा कितना 10,000 रुपये। ओके, उसके बाद ये तो 50,000 बच्चों, इधर 50,000 उधर जीरो था, इधर क्या था कुछ लाया नहीं था, लेकिन ये कैश लेकर के आएंगे पूरा का पूरा कितना 50,000, क्योंकि नए पार्टनर है। तो पता चल गया मुझको प्रोपोर्शनेट कैपिटल उसका कितना है। देखिए पता भी चल गया नहीं, पता चल गया इसके थ्रू। तो कैपिटल एडजस्टमेंट हम लोग किसके बेस पे किए, ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो चलिए बच्चों ये था मेरा आज का लेक्चर, और आई होप सो आपको समझ में आ होगा कैपिटल एडजस्टमेंट क्या है, ठीक है ना। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो बच्चों तो मैंने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप से हमसे पूछ सकते हैं। उसके बाद हमको आप कमेंट में कुछ बातें बोल सकते हैं कि सर आप जो है हमको ये क्वेश्चन करवाइए, या ये जो हमको बताइए हमको करना, किसी भी तरीके को इसे हम सारे क्वेश्चन करवा ही देंगे। मेरे साथ साथ आप बने रहिए, आपको कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।